अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान तो सुना होगा जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट उन्होंने दिया है। मीडिया में कहा जा रहा है कि ऐसे अल्फाज हैं हम बता नहीं सकते, ऐसे अल्फाज हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को क्या कह दिया। तो मैं आपको इसकी भी डिटेल बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है मोहम्मद बिन सलमान के लिए। लेकिन एक चीज मेरे जहन में आती है कि कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और अलग अलग जगह पे अखबारों में ये शाया हुआ था कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान को जो है मारा जाए, मतलब अमेरिका को कहा कि ईरान को मारा जाए और ये एक सांप ऐसे कुचल दिया जाए। और दूसरी तरफ जो दुबई है उधर से भी अनाउंस किया गया कि अब हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो दिफाई दिफाई मुआहदे हैं उसके तहत अगर ईरान पर सऊदी अरेबिया हमला करता तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता, एक बहुत बड़ा सवाल था। इन अखबारों में लगने के बाद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, सऊदी की तरफ से तो डिनाई किया गया, लेकिन 3 से 4 मरतबा अलग अलग ये अखबारों में स्टोरीज लगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल कहा है, एक बात आपको बताऊं कि मकाफात अमल क्या होता है। अल्लाह की एक कुदरत होती है, इंसान चाहे कुछ भी जो है अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहा हो और किसी के खिलाफ साजिश कर रहा हो, लेकिन एक कानून कुदरत है और एक अल्लाह की ज़ात है जो हमें पता चलता है जब सब तरफ अंधेरा हो जाता है और हर तरफ मायूसी छा जाती है तो अल्लाह बताता है कि मेरा वजूद यहाँ है और मैं हूँ। अल्लाह अपनी निशानियां देता है। तो इसी तरीके से मकाफात अमल में देखा जाए तो ऐसा ही होता है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ मिलकर किसी के लिए बुरा कर रहा होता है तो वो क्या होता है कि वही शख्स जिसके साथ मिलकर बुरा किया जा रहा होता है, जो शख्स बीच का होता है वो उसके साथ बुरा कर देता है जो बुरा करने में साथ दे रहा होता है। अमेरिका और सऊदीया के बहुत पुराने मुआहदे हुए में हैं, हथियार खरीदे जाते हैं और बहुत बड़ा इनका स्ट्रेटेजिक प्लान है और बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब है सऊदीया अमेरिका के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उसके साथ अच्छा था, वो मेरे साथ अच्छा है, लेकिन अब उसको मेरे साथ अच्छा चलना पड़ेगा, मतलब मोहम्मद बिन सलमान को मेरे साथ अच्छा चलना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे होल्ड करके रोक लिया और फिर कहा कि मैंने जिंदगी में किसी का पहली मर्तबा हाथ पकड़ा है। तो बिल्कुल ताकत के सामने तो सभी झुक जाते हैं। हमने देखा था दुबई और सऊदीया में किस तरीके से वो जो बच्चियों को, खवातीन का डांस करवाया गया था उसके आगे, और अरबों रुपए के तोहफे दिए गए थे, जहाज दिए गए थे। अब हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। उसने कहा कि जी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि पहली मर्तबा मैंने जिंदगी में किसी का हाथ पकड़ा है, और फिर वो मेरा हाथ पकड़े ही रखा उसने बार बार। तो ये यहाँ तो ये लेट गए, अमेरिका के आगे तो ये लेट गए और दूसरों को, दुनिया को ये आंखें दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही थी, आपको शायद याद हो नहीं हो। उसने एक और बात कही कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो चापलूसी करते हैं, जो मेरी तारीफें करते हैं, जो समझ लें नीचे गिरे हुए लोग होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उनकी तारीफ करता हूं। क्यों? क्योंकि उनकी मुझे कहानियां सुननी नहीं पड़ती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे वो लोग पसंद हैं जो दुनिया में नाकाम होते हैं और मेरी चापलूसी करते हैं। उसने कहा कि जब वो अगर कोई कामयाब शख्स होगा तो वो बैठेगा और बताएगा कि जी मेरी ये कामयाबी, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पसंद ये है कि वो मेरी तारीफ करें, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करते रहें। अब यहाँ जो मोहम्मद बिन सलमान के लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने, किसिंग माई एस। तो ये किसी को सख्त तनकीद के लिए, गुस्से के लिए और अलग अलग जगहों के लिए इसकी मीनिंग इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ चैनल्स पे इसकी मीनिंग चलाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस जो है वो मेरे तलवे चाटेगा, कुछ भी हो जाए वो मेरे तलवे चाटेगा और जो मैं कहूंगा मोहम्मद बिन सलमान को वो करना पड़ेगा। ये कुछ खुलासा चलाया था उन्होंने। तलवे चाटना भी आ जाता है, नीचे झुका देना भी आ जाता है, नीचे झुक के चाटना भी आ जाता है, और एक और चीज आ जाती है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी के पिछवाड़े को वहां से जाके मतलब पीछे जाएगा और फिर वो झुक जाएगा। ये इस तरीके के अलग अलग इसके मायने डिक्शनरी में आते हैं, अगर आप इसको सर्च करेंगे। तो ये तौहीन आमेज जो है रवैया है और अल्फाज हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इतनी बड़ी बात इन्हें कह दी है, वहां और तो कोई कह दे तो उसे मुल्क बदर और ताहयात जो है सऊदी पे पाबंदी लगा दी जाती है कि वो सऊदी अरब नहीं आ सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा मुसलमान हो। अब देखा यह जाएगा कि इनकी गैरत किस कदर जागेगी और किस कदर ये गुस्सा करेंगे वहां के लोग, वहां की इंतजामिया। हमारी तो दुआ है, हमारे ये ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, कहा जाए तो ब्रदर इस्लामी ममालिक ये ऐसे ही हैं जैसे घर में लोग सिर्फ नाम के आजकल के जो रिश्ते भाई रह जाते हैं। अंदाजा लगाइए ईरान पे जो हमलों के लिए सरजमीन दी गई है
وہ ہمارے بردر اسلامی ممالک نہیں دی گئی ہے. یہ ایسا ہی ہے، آپ خود سوچئے کہ گھر میں 4 بھائی ہیں اور ایک بھائی آوارہ اور لوفر ہے، اور وہ باہر سے اپنے آوارہ اور لوفر بھائیوں کو گھر میں بلا لے اور بیٹھک میں یا اوطاق میں بٹھا کے ان سے ناچ گانے بھی کروائے، اور سامنے اگر دروازہ کھلا ہو تو وہ ان کے گھر کی خواتین کو بھی چھیڑ چھاڑ کریں. تو آپ سوچئے وہ برادر جو سگے بھائی ہوں گے، کیا وہ اس بھائی کو جوتے مار کے یا گھر سے نہیں نکال دیں گے کہ تو آوارہ دوستوں کو گھر میں لے آیا ہے، حالانکہ گھر میں اس کا حصہ بھی ہے اور سگے بھائی بھی ہیں. تو وہ 3 بھائی مل کے اس کو باہر نکال دیں گے کہ یہ ناجائز کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے بردر اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی زمین ان کو دی، اور وہاں سے ہی ٹوٹل حملے کیے گئے، اور جتنے میزائل چلے ہیں، اور وار کے اندر جو ایران کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا ہے اور تکلیف ہوئی ہے اور وہاں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ساری زمین استعمال کی گئی ہے عرب کی. اور جب خلیجی ممالک کے اوپر واپس ایران نے اپنا دفاع کے لیے ان کے اڈوں پہ اٹیک کیا جو کہ امریکہ کے اس میں آتے تھے، تو اس پہ انہوں نے یہ سارے کھڑے ہو گئے. یہاں کے ہمارے کچھ کرائے کے مولوی بھی کھڑے ہو گئے کہ جی بردر اسلامی ممالک پہ حملہ کر دیا ہے. اور بھائی بردر سگا تمہارے گھر کا بردر باہر سے کسی کو لے آئے تو تم اس کو گھر سے نکال دو گے؟ اور یہ تو صرف نام کے بردر ہیں، وہ والے بردر جو حابیل اور قابیل والا حساب تھا. تو یہ حابیل قابیل والے بھائی ہیں، تو یہ ان کا وہ حساب نہیں ہے، یہ صرف نام کے ہی ہیں. ورنہ جتنے انہوں نے اڈے اور مختلف سہولتیں ان کو دی ہیں، اتنی اگر یہ آپس میں مل کے تمام مسلم ممالک آپس میں ملتے بیٹھتے اور ایک یونٹی بناتے تو یہ دنیا کی سپر پاور بن جاتے. اندازہ لگائیے یہ کیسے بھائی ہیں جو دوسرے کی گود میں بیٹھ کے اپنے ہی بھائی کے اوپر پتھر اچھالتے ہیں. تو دیکھا یہ جائے گا، ایران نے تو آفر دی ہے کہ سب کو چھوڑیں، ہمارے ساتھ مل کے چلیں. ایران تو بیچارہ جو ہے وہ 30 سے 40 سال سے اس کے اوپر اس قدر پابندیاں ہیں کہ اس نے ابھی ایک اپنا کرنسی کا نوٹ لانچ کیا ہے 1 کروڑ روپے کا. اندازہ لگائیے ایران کس قدر غریب ملک ہے، ہمارا بھائی کس قدر غریب ہے کہ صرف $7، کتنے؟ صرف $7 میں 1 کروڑ روپے کا نوٹ ہے. اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر تکلیف میں اور پریشانیوں میں رہے ہیں، اور پھر بھی ان کا دفاعی نظام دیکھیے اور ان کے لوگ دیکھیے کس قدر محبت والے اور امن والے ہیں. انہوں نے، ان کی خواتین نے اپنا سونا، زیورات، چیزیں نکال کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارے ملک کو بچائیں، ہمارے دین کو بچائیں اور ہمارے بچوں کو بچائیں. تو یہ ساری چیزیں تھی جو رویہ ڈونلڈ ٹرمپ کا محمد بن سلمان کے لیے آیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا آگے سعودیہ اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.